वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर सर्व वेदांत सिद्धांत गोचर तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरम तम प्रणतोजम। ना कुछ किया ना कर सकूं ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो आप किया प्रभु आप ही करने योग। जो कुछ किया सो आप किया प्रभु आप ही करने योग। बोल श्री सद्गुरु देव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो जी भाई सब संतन की जय। प्रभु प्रेमी सज्जनों, गुरु महाराज के चरणों में बारंबार कोटिन कोटि प्रणाम। ज्ञान मार्ग संतों का आशीर्वाद रूपी मार्ग, जिस पर चलने के लिए प्रत्येक व्यक्ति समय के अनुसार लालायित हो जाता, जिसे जिसे जब जब परमात्म कृपा से कहूं, गुरु महाराज की कृपा से कहूं, जब भी विशेष परिस्थितियां आई, या ऐसा कहें जब किसी के जीवन में इतना विवेक जग गया, या कहूं इतना बोध हो गया कि जब तुम्हें लगे अब कोई और मार्ग सहाय नहीं, सहायक नहीं, अब कोई और मार्ग कारगर नहीं, उस समय ज्ञान मार्ग का तेरे जीवन में उदय होता। और दिखाई ऐसा पड़ता है कि ज्ञान मार्ग बड़ा साधारण मार्ग, जैसा कि लोग अक्सर कह लेते हैं गुरु महाराज ने ज्ञान करा दिया, बस कृपा हो गई। दिखता ऐसा ही है कि गुरु महाराज ने कुछ सुझा दिया तो ठीक है। हे प्रेमी, गुरु महाराज ने सुझा दिया, समझा दिया, ये ज्ञान मार्ग नहीं। ज्ञान मार्ग तो तब है जब गुरु महाराज का सुझाया हुआ तेरे भीतर प्रकाशित होना शुरू हुआ। क्योंकि ज्ञान मार्ग, इसको औखी घाटी, कठिन घाटी करके भी कहा। कबीर एक जगह कहते हैं, जही पैड़े पंडित गए दुनिया पड़ी बहीर, औखी घाटी गुरु कही तां चढ़ रहो कबीर। पंडित का मार्ग सस्ता है, सरल है, और कबीर जैसा व्यक्ति जिसके जीवन में ज्ञान मार्ग उदय हुआ, जिसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश हुआ, ऐसे व्यक्ति के लिए ये वचन कह पाना सरल है, क्योंकि उसे दोनों तरफ चीजें दिखाई पड़ती हैं। दुनिया क्या कर रही, किसके पीछे लगी, किस भेड़ चाल में है, कबीर जैसा व्यक्ति यह भी देखेगा। और राम की घाटी कठिन घाटी है, वो उस पर भी चढ़ेगा। यही पैड़े पंडित गए, पंडित की पैड़, पंडित का रास्ता सरल है।
क्योंकि पंडित की किसी मार्ग पर चलने की जिम्मेवारी अपनी नहीं, वो उसने किसी किताब पर दे रखी। पंडित शब्द का अर्थ यहां मात्र चोटी रखने वाला पंडित नहीं, किसी भी धर्म विशेष का व्यक्ति उठाकर देख लेना, जो परमात्मा के नाम पर किसी सदग्रंथ तक सीमित है, वो पंडित है। या कहूं पंडित के अन्य पर्यायवाची हैं, पाठी कह लो, मुल्ला कह लो, मौलवी कह लो, कुछ कह ले, जो किसी किताब, किसी सदग्रंथ, किसी पुस्तक विशेष तक उलझ गया, उसी को मान्यता देने तक रह गया, वो पंडित। और कबीर कहते हैं, जही पैड़े पंडित गए, दुनिया पड़ी बहीर। जिस धर्म का पंडित होगा, उस धर्म के लोग उसी पंडित के कथन का मोल करने लग जाएंगे कि जो इसने कह दिया वही कर लो, जो रटने को दे दिया रट लो, पढ़ लो, पूज लो, मान लो, बस वहीं तक सीमित। क्योंकि पढ़ने वाले का अनुभव पढ़ने से ज्यादा नहीं, गाने वाले का अनुभव गाने से ज्यादा नहीं, रट्टे लगाने वाले का अनुभव रट्टे से ज्यादा नहीं। दुनिया पड़ी बहीर। बहीर का अर्थ होता है कतारें, लाइंस लगा लगा कर, एक के पीछे एक, भीड़ बनाकर। कबीर कहते, जहां कोई पंडित शोर मचाएगा, वहां हजारों लाखों लोग भीड़ बांधकर पहुंच जाएंगे। ये प्रेमी, इस मानसिकता के पीछे भी एक कारण है। जरूरी ये नहीं कि दुनिया को पंडित के वचन सत्य मालूम पड़ते हैं ना, सत्य मालूम नहीं पड़ रहे, सस्ते मालूम पड़ते हैं। किसी भी धर्म का पंडित हो, मुल्ला, मौलवी, पाठी, कोई हो, उसके वचन सस्ते मालूम पड़ते हैं। सत्य है नहीं है, इससे दुनिया को कोई ज्यादा बोझा नहीं। ना ही सत्य की तलाश किसी के भीतर आग की तरह जग रही। सत्य नहीं चाहिए, सस्ता चाहिए। और पंडित से ज्यादा सस्ता देगा भी कौन? क्योंकि तुम जो भी चीज कहोगे, पंडित के पास बंधे बधाए जवाब। पंडित के पास सस्ता ईश्वर हर समय तैयार। यदि तुम कहो अच्छे काम से क्या बनेगा, तो पंडित कहेगा स्वर्ग। वो रेडीमेड है, उसने अभी तुम्हें स्वर्ग नरक सारे दिखा देने। बुरे काम करोगे क्या होगा? नरक। बुरा काम करोगे क्या बनोगे? जानवर। पंडित को कोई बोझा नहीं, क्योंकि वो कहेगा सदग्रंथों में लिखा है। हे प्रेमी, सब कुछ लिखा लिखाया ही संपूर्ण नहीं। जो बात शब्दों की है वो सदा कच्ची है, जो अनुभूति है वो वज्र है। जब तक सत्य अनुभूति ना बने, जब तक सत्य की अनुभूति ना हो, तब तक शब्दों में कोई जोर नहीं। जैसे एक बार कोई नसरुद्दीन से उलझ पड़ा। नसरुद्दीन का प्रश्न बहुत मजेदार प्रश्न ये था। कहता कि यदि कोई बुरा कर्म करे तो क्या होता है? तो जिनसे भी जवाब मांगे, उनके बंधे बंधाए पंडितों के से जवाब, नरक मिलेगा, ऐसे हो जाएगा, तुम गरम तेल के कड़ाहे में तले जाओगे, यही जवाब। तो किसी ने थोड़ा बढ़िया सा जवाब दे दिया। वो जवाब ये दिया, कहता कि यदि कोई बुरा कर्म करे तो पहले तो नरक जाएगा, फिर वो कड़ाहे में तल भी दिया जाएगा, फिर उसको
कोई 84 की योनि मिलेगी, वो जानवर बन जाएगा। तो नसरुद्दीन आगे से एक और प्रश्न कि यदि जानवर भी बन लिया जाए तो फिर आगे से छूटेगा कैसे? मुक्ति का मार्ग क्या है? तो कहता जी शुभ कर्म करो तो मुक्ति। कहता जिसने मनुष्य शरीर में कुकर्म करके जानवरपना प्राप्त कर लिया, अब जानवर बनकर क्या शुभ कर्म करे? घोड़ा बनकर कौन सा दान पुण्य करे? अब हे प्रेमी, जहां तक तो तुझे शास्त्रों में जवाब लिखित मिलते हैं तब तक तो तेरा हलवा मांडा ठीक चलता। जहां बात आ गई आगे की, वहां पड़ गई उलझन। तब ये प्रश्न उस आदमी ने कईयों को पूछे, एक पंडित को, दूसरे को, तीसरे को। जब कईयों को बार बार ये चीजें पूछी कि जानवर बनकर फिर क्या करे, अब समस्या हो गई। पंडित लोग घबरा गए। पंडितों ने फिर फैसला किया, कहते ये बात ऐसे नहीं बनेगी, इसका प्रश्न बंद करवाओ। तो उन्होंने कहीं नसरुद्दीन को घेर लिया, घेर कर डंडेबाजी करी, थोड़ा किया जमावड़ा, सेवा। तो नसरुद्दीन कहता जी जवाब मिल गया। कहते आया ना, अब आया ना समझ, ऐसे मिलते हैं जवाब। नसरुद्दीन कहता जी बस बस बस, तसल्ली हो गई, अब सब कहानी समझ में आ गई। तो वो तो सब मारपीट करके भागने लगे। जो एक था उसने पूछ लिया, कहता फिर भी बता तुझे समझ में क्या आया? नसरुद्दीन कहता समझ में ये आया कि जिसे तुम कहते हो कि इंसान बुरा कर्म करके जानवर बनता है, वो जरूरी नहीं कि उसके सींग पूंछ हो। ये समझ में आया। हे प्रेमी, बिना भेदी के, बिना तत्वदर्शी के भीतर से अंधेरा मिट जाए, ये संभावना ही नहीं। बिना महापुरुषों के, बिना भेदी के तुम जो भी तर्क संजोते हो, वो सारे दिखाई पड़ते हैं कि बड़े मजबूत हैं, पर उनमें कुछ खास जान प्राण नहीं, उनमें कोई खास बल नहीं। कारण वो सब तर्कें एक पर दूसरी आधारित है, आश्रित है लंगड़ी, कच्ची। इसीलिए पूर्ण महापुरुषों ने कभी भी ऐसे किसी तर्क को ढोया नहीं। उन्होंने कोई कच्ची बात न ढोई। जेही पैड़े पंडित गए, दुनिया पड़ी बहीर। दुनिया इन बातों को ढोती है, क्योंकि दुनिया चाहती सस्ता, हल्का, जो बस बातों से ही पूरा बैठ जाए। जैसे किसी पंडित ने यजमान को कह दिया, कहता कि आज पूर्णिमा है, यदि सोने की अंगूठी दान करोगे तो घर में सोने की बरसात होने लगेगी। अब जजमान कहे, कहता जी ये बात कुछ जमती तो है नहीं कि आप एक अंगूठी लेकर कहें कि बरसात होगी। तो पंडित कहता चलो संकल्प करवा देते हैं। तो पंडित ने जल हाथ में दिया, कुछ मंत्रोच्चारण किया। मंत्रोच्चारण करते करते जजमान की शक्ल को देखता रहा। जब तक तो एक आध मिनट हुआ था, तब तक तो जजमान में थोड़ा दिखावापन था, शंका थी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पंडित जी ने मंत्र और खींच दिए। वो करते करते ले गया 4-5 मिनट तक, जब तक के जल पकड़े पकड़े वो सज्जन थक कर ये ना कहे कि अच्छा अब करवा दे। जब देखा कि चेहरे के हाव भाव बदले, कुछ प्रभावित हुआ, तो बस कहता जी अब समर्पण करो। जल चढ़ा दिया गया और पंडित तर्क ये देता है, कहता अब ध्यान रखना, जैसा मंत्रोच्चारण तेरे लिए हुआ ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं। तू पहला आदमी है,
अब तो जो कह दिया वो होगा ही होगा। तो सज्जन ने कहा, कहता पंडित जी एक बार और करवा दो ऐसा ही। पंडित जी को लगा बात बन गई, उन्होंने फिर लिया। अब मंत्रोच्चारण तो उसको क्या समझ में आए, पंडित जी बोलते रहे, वो सज्जन सुनता रहा। जल उसने ले लिया दोनों हाथों में। जब पंडित जी ने कहा, कहते अच्छा जी अब जल छोड़ो, तो उन्होंने पंडित जी के चरणों में छोड़कर हाथ जोड़ दिए। पंडित कहती जी क्या? कहता महाराज अब ये संकल्प मैंने ये लिया था कि मैं बिना अंगूठी दिए ही आपके घर में अंगूठियों की बारिश ही करवा दूं, ये संकल्प उसका था। अब कहता है आप निश्चिंत रहें, अब एक अंगूठी की जरूरत नहीं है, अब घर बरसात होएगी, भर जाएगा घर। सब बातों के गोलगप्पे एक दूसरे को बांटे जा रहे हैं। पर कबीर जैसा व्यक्ति किसी और भाव की बात करता। औखी घाटी गुरु कही। कबीर कहते जो गुरु महाराज ने कही वो घाटी कठिन है, क्योंकि वहां किसी के किए कराए संकल्प नहीं चलेंगे, वहां महापुरुषों की लिखी बातों के रट्टे घोटे नहीं चलेंगे। यदि कृष्ण हैं तो कहेंगे कि अर्जुन सुमिरन कर, तो बात बनेगी। रविदास हैं तो कहेंगे मीरा सुमिरन कर, तो बात बनेगी। औखी घाटी गुरु कही। गुरु जब भी कहेगा तो कठिन घाटी की बात कहेगा। क्यों? क्योंकि वो घाटी शिष्य को चढ़नी पड़ेगी। गुरु महाराज ये कह देंगे कि इस घाटी पर ऐसे चढ़ना, पर ये नहीं होगा कि गुरु महाराज स्वयं चढ़कर कहेंगे तू पहुंच गया ना, तेरा काम तूने ही करना। कठिन घाटी है पर तुझे ही चढ़नी पड़ेगी। ये सवाल ही नहीं कि गुरु महाराज स्मरण करें और तेरी अनुभूति होनी शुरू हो जाए। औखी घाटी गुरु कही, ता चढ़ रहे हो कबीर। कबीर वो चढ़ता है, उस कठिन घाटी की चढ़ाई करता है। कबीर उस स्मरण में उतरा है, गोरख उस स्मरण में उतरे हैं, रविदास उस स्मरण में उतरे हैं, नानक उस स्मरण में उतरे हैं। इनमें से कोई भी रट्टेबाज नहीं था, कोई भी। इनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि मेरे से पहले वालों ने ये लिख दिया और मैं पढ़ लूं ना। रट्टे घोटे कुछ नहीं, स्पष्ट जो साफ साफ दिखाई पड़ रहा उसमें उतरे हैं। और गुरु महाराज का काम ही यही है, गुरु महाराज का अर्थ ही यही है, जो तुझे तेरे भीतर उस घाटी पर चढ़ने में लगा दे। और हम गुरु महाराज से क्या ढूंढते हैं? सस्ता। हम ढूंढते हैं, हे गुरु महाराज कुछ बना बनाया, कोई रेडीमेड, कोई लोटे धोती गड़वे कुछ ये ले लो, कोई फूल प्रसाद ले लो, कोई धन ले लो, कुछ बाहर का लेकर बस मेरा काम चला दो। हे प्रेमी, उससे काम चलता नहीं, चलेगा भी नहीं, आज तक किसी का चला नहीं। ये पदार्थ हैं। गुरु महाराज तेरे से पदार्थ के लिए नहीं, पदार्थ के पीछे तेरा जो लगाव है, जो तेरा उस घाटी पर चढ़ने में रुकावट बने, गुरु महाराज उसको तोड़ते हैं। पदार्थ देने से तू भक्त हो जाएगा? नहीं। घाटी चढ़ पाएगा? नहीं। अब परमात्मा का भजन एक अर्थ में महापुरुष कहते हैं बहुत सरल, पर कबीर जैसा व्यक्ति कह जाए बहुत कठिन घाटी। हे प्रेमी, उसका एक अर्थ समझ लेना, ईश्वर के भजन जैसा सरल दुनिया में कोई काम नहीं। पर किसके लिए? जिसको बोध हो।
जिसको पता हो करना कैसे, जिसको ये समझ हो कि अपने आप को अपने प्राण के भरोसे कैसे ढीला छोड़ देना, उसके लिए परमात्म भजन से सरल कुछ है नहीं। अन्यथा ईश्वर भजन से कठिन कुछ नहीं। कबीर जब कहते हैं औखी घाटी, तो कबीर अपनी दृष्टि से नहीं कह रहे, कबीर संसार की दृष्टि से कह रहे हैं। ये वचन कबीर जैसे जागरूक की दृष्टि के वचन नहीं। कबीर की दृष्टि तो करीब करीब फरीद जैसी है, जिन्हें पूछा जाता कि ईश्वर भजन कैसे हो, कबीर करीब करीब गोरख जैसी दृष्टि के हैं। उनसे जब पूछा गया कि ईश्वर भजन, गोरखनाथ बहुत प्यारा जवाब देते हैं। गोरख कहते हैं कि परमात्मा का भजन ये तो ऐसे है जैसे बांसुरी में 7 सुर निकालने हो। अब यदि किसी को बजानी आती हो तो उसके लिए सारे सुर बांसुरी में हैं, जिसको बजानी ना आए, छोटे छोटे बच्चे जब देखा देखी बांसुरी खरीद लेते हैं तो कभी उनको बजाते हुए देखो, उंगलियां बड़ी बराबर चलती हैं, बस हवा ही उनसे सही ढंग से दी नहीं जाती। उंगली भी रखेंगे, हाथ दोनों रखेंगे, उंगली बराबर ऊपर नीचे करेंगे, निकलता कुछ नहीं। हे प्रेमी, जो जानता है, जो प्रत्यक्ष को पकड़ता है, उसके लिए अति सरल। पर जो जानता नहीं, जो वेदी नहीं, उसके लिए कबीर कहते हैं औखी घाटी। जब गुरु महाराज किसी को सुमिरन की बात समझाएं, स्मरण की बात कहें, तो वो जो किसी का पहला ही दिन हो, शुरुआत हो, उस समय उस व्यक्ति की मनोदशा और गुरु महाराज की मनोदशा में समानता क्या है कि गुरु महाराज सर्वज्ञ हैं, पूर्णतः जानते हैं क्या है कैसे है। लेकिन जो आज ही गुरु महाराज के पास बैठा, उसको लगता बड़ा कठिन काम, मन का रुख पाना हो जाएगा, मन टिकेगा, उसको लगता बड़ा कठिन काम। और गुरु महाराज सहज शब्दों में कह रहे हैं, कहते मन रोक, एकाग्र हो। गुरु महाराज की उस समय की मनोदशा और शिष्य की मनोदशा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। बैठे एक ही तल पर हैं। उस समय गुरु महाराज की मनोदशा क्या कह रही कि रब दा की पाना, इधरों पटना इधर लाना। लेकिन उसी समय शिष्य की मनोदशा क्या कह रही कि हो जाएगा। जैसे अर्जुन गीता में कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू इस मन को रोक। और अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, इस मन को रोकना मैं बड़ा दुष्कर देख रहा हूं, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रुकता नहीं है। वहां भी गुरु शिष्य में वही समानता है जो युगान युग में होती आई, यही रहेगी। और यही जो आज कह रहा है कि बड़ा मुश्किल काम, गुरु महाराज की कृपा से अभ्यास में डट गया तो यही एक दिन कहेगा कि अच्छा, इससे तो सरल है ही कुछ नहीं। पर कब कहेगा ये? जिस दिन ये बारंबार सब तरफ से सुमिरन को समर्पित हो जाएगा। ध्यान रखना, हम सुमिरन की बात दुनिया में कहते सुनते हैं, उसको समर्पित नहीं हो पाते। सुमिरन को समर्पित होना ये बहुत अलग चीज है। सुमिरन की चर्चा कर लेना, सुन लेना, इसकी बातें कर ले, ये बहुत अलग चीज है। सुमिरन को समर्पित हो जाना, सही बात तो तब बनती है
जब तुझे चारों तरफ से किसी और चीज का कोई मोल ना रह जाए, कोई चाहना ना रह जाए, महत्व सारे खत्म हो जाएं, जो तेरे चित्त में मोहल्ले के, नगर के, देश के, प्रांत के जितने बनाए स्थान, जितने बनाए देव, या जो कुछ तूने निर्मित कर रखा, वो सब एक तरफ हट जाए और सुमिरन प्रमुख रह जाए, तो तू समझना कि तू सुमिरन को समर्पित हुआ। और तब सुमिरन जागता है। सुमिरन जागने का अर्थ कि तब तू सुमिरन नहीं करता, सुमिरन ही होता रहता है। कबीर कहते हैं, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल। कबीर जैसा व्यक्ति कहे तो ये जचता है, क्योंकि उसके लिए सुमिरन से ज्यादा है ही कुछ नहीं। और सकल जंजाल, सकल में फिर सब कुछ ही आ गया। क्या शुभ, क्या अशुभ, क्या देव, क्या दानव, क्या पितर, सब बीच में ही आ गया। सकल जंजाल, क्योंकि जितना एक रजोगुणी किसी देवताओं की याचना करेगा, उतना ही तमोगुणी भूतों, प्रेतों, राक्षसों की करेगा। पर कबीर के लिए सब जंजाल है, या कबीर जैसे के लिए सब जंजाल है, क्योंकि उसे सुमिरन का मोल समझ में आ गया। जिसे होश का मोल समझ में आ गया, होश की कीमत समझ में आ गई, वो अब तुच्छ चीजों में उलझता नहीं। और यही एक ऐसी घाटी है जिसकी बात सदगुरु करेगा। सदगुरु के पास जब भी जाए, वो इस औखी घाटी की बात करेगा। तुम जाओगे कुछ का कुछ और मांगने, कभी बच्चा मांगने, कभी विवाह शादी मांगने, कभी कुछ मांगने। सदगुरु के पास कीमती तत्व यही है। इससे ज्यादा कीमती महापुरुषों के पास कुछ नहीं। और यदि महापुरुषों के पास जाना भी हो तो यही लेने जाना। कोई कूड़ कबाड़ा, कोई संसार मत मांगने जाना। इस औखी घाटी का परिचय पूछने चले जाना कि कैसे चढ़ूं। ये प्रेमी, तब तो तेरा महापुरुषों के पास जाना भी सार्थक हो जाएगा। यदि वहां भी संसार ढूंढने ही गया, संसार मांगने ही गया, तो ऐसी स्थिति के लिए सदग्रंथों ने एक बड़ी प्यारी उदाहरण दी है। महापुरुषों का वचन है कि तत्वदर्शी महापुरुष के आगे संसार मांगने वाला, उसकी दशा कैसी है? जैसे कहते कोई अपनी मुट्ठी हवा में मारकर आकाश में छिद्र करने का प्रयत्न करे, वो मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं। महापुरुषों के पास जाए तो इस घाटी का परिचय लेने जाना कि मैं कैसे चढ़ूं, मैं ऐसा जीवन कैसे बनाऊं कि इस अल्पिक से जीवन में उस परमात्मा की घाटी पर चढ़ जाऊं। मैं कैसे ऐसा जीवन बनाऊं कि जो जो दुनिया जिस आडंबर में है, उससे अलग, उससे ऊंचे उठकर अपने भीतर अपने राम में उतर जाऊं। क्योंकि जन्म से तो पंडित के रास्ते पर चलता ही आया, यही पैड़े पंडित गए। जिस पैड़ पर पंडित हैं उसी पैड़ पर तू चलता आया, उसी राह को पकड़े रहा। क्योंकि तेरी मान्यताएं तेरे खून में घुली हुई हैं, तुझे लगता है वही श्रेष्ठ हैं। उसी रास्ते पर चल चल के उन्हीं आडंबरों में उलझ उलझ कर तुझे पूर्णता का मोल रहा ही नहीं। और तू एक आध नहीं, भीड़ की भीड़ लेकर ऐसी जगह पहुंचता है जहां तुझे कोई ऐसे खेल खिलौने आडंबर सेंकने का मौका मिले। पर औखी घाटी गुरु कही, उसको सुनने से भी डरता है। हालांकि गुरु महाराज
तेरे से कोई युद्ध नहीं करवा रहे। गुरु महाराज का वचन तो बड़ा सरल सस्ता है, क्या कि निरंतर स्मरण कर। तू जहां है, जैसा है, जैसी स्थिति में है, स्मरण कर। हर समय निरंतर स्मरण में रह। बाहर से तू खाए पिए, जागे सोए, कुछ करे, पर तेरी वृत्ति सुमिरन में रहे, ध्यानमय रहे। इससे ज्यादा कोई बड़ा गुरु महाराज का संदेश नहीं। यही उनका पहला और अंतिम संदेश है, निरंतर स्मरण कर। यही संदेश है कि हर समय घाटी पर चढ़ने का प्रयास कर। ओखी घाटी गुरु कही। गुरु महाराज जब कहते हैं तो वो घाटी कठिन प्रतीत होती है, तो लगता है कि बड़ा मुश्किल काम। पर लेकिन भक्त कौन? हे प्रेमी, जिसने सिर्फ सारे प्रयास उस घाटी पर चढ़ने के रखे हैं। ना वो अच्छे कर्म का रोना रो रहा, ना बुरे का रो रहा, ना ये रो रहा हाय मेरा शरीर ये, हाय मेरी स्थिति ये, मैं ऐसे मैं वैसे। ना, सब रोने एक तरफ, गुरु महाराज की आज्ञा एक तरफ। भक्त कौन? जो विश्वस्त है कि मुझे जो मिल रहा वही ठीक है। हे प्रभु, तू जो जैसी स्थिति दे रहा, जो दे रहा ठीक, बस मैं तेरा भजन कर सकूं। कभी रामचरितमानस में भक्त की प्रार्थना देखना कैसी है। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। अब कुछ नहीं चाहिए, ऐसी कृपा कर कि सब कुछ हटाकर एक तेरा भजन रह जाए। सब कुछ हटाकर, ना सुख ना सुविधा, ना शुभ ना अशुभ, अब मेरा चित्त किसी भी ख्याल को ना लपेटे, बस एक तेरा भजन हो जाए। और आज के समय में ये वचन कौन कहता है? करीब करीब ये वचन वो कहता है जिसके प्राण निकलने लगे हों। मुंह से लार बहनी शुरू हो गई, आंखों से पानी जाने लग गया। अब उसको लगता है कि अब घंटी बजने वाली है, या यूं कहो कि जिसको लगने लग गया कि अब और कोई चारा नहीं, मरना ही है बस। उसको कभी कभार गलती से ये लगता है कि अब परमात्मा का भजन कर लें। नहीं तो जितने साधन इस समय दुनिया में उपलब्ध हैं, व्यक्ति का अंतिम श्वास तक संघर्ष ये है कि मैं मरूं नहीं, पहली बात। और जो मर रहा वो इसी चिंतन में है कि कैसे मैं मरते मरते भी 10-20 रुपए और कमा जाऊं। जैसे एक अति कंजूस आदमी था, मरने लगा, तो एक प्रेमी पूछे, कहता जी उस बेचारे ने सारा जीवन तो जोड़ जोड़ कर ही रखा है, खर्च कुछ नहीं किया, क्यों ना उसके हाथों से कुछ शुभ हो जाए। तो कैसे करना, मैंने कहा पूछ ले। जब उसको जाकर पूछा, श्वास अटके हुए हैं, घरड़ घरड़ गले में हो रही, तो जब उसको पूछता है कि कुछ आपके हाथों से, कहता ये प्रेमी, जो मरते मरते भी ये कह रहा है कि 4 पैसे कम ना पड़ जाएं, और उससे भी बड़ी बात के पीछे भोगने वाला कोई नहीं। या तो हो कि हाँ कोई संतान है, कोई है पीछे कोई, पर फिर भी वासना कहां थी कि बस इसको बचा ही रहने दो, अब मैं मरता मर जाऊं पर एक फूटी कौड़ी इसमें से हिल ना जाए। ये प्रेमी, हालात तो ये हैं कि आज के समय में
जो मर रहा वो भी शायद ये चिंतन परमात्मा का कम ही करे। पर अक्सर होता ये है कि जब प्राण बिल्कुल निकलने लगे, तुझे लगे कि बस अब जाने का है, तो कभी कभार ये चिंतन होता कि अच्छा अब कुछ कर लें। जो तेरे जीवन का स्वर्णिम काल था, गोल्डन एज, जिस समय तू सोना था, तेरी कीमत थी, वो थी तेरी जवानी। वो तो तूने लगा दी कुछ भोगों में, कुछ कह लो ज्यादा से ज्यादा मोबाइल में। और जब आने को तैयार हुई मौत, या थोड़ा सा बुढ़ापा, शरीर गल गया, सड़ गया, किसी काम का नहीं रहा, रोगों से भर गया, वो तू कहां लगाना चाहता? ईश्वर के निमित्त। पर कभी विचार करना कि जैसे तू अपने भाव में हमेशा से ये सोचता है कि मैं कुछ गला सड़ा गंदा परमात्मा को ना चढ़ाऊं, तो शरीर को लेकर तेरी ये वृत्ति क्यों नहीं काम करती? परमात्मा को देना है तो अपना युवा काल दे, जवानी में समय परमात्मा भजन में दे। तू गला सड़ा रोगों से भरा शरीर लेकर बैठ गया ढोलकी लेके, क्या बनेगा उससे? ये प्रेमी, इस शरीर में जो भी प्राप्ति के नियम हैं वो ध्यान रखना युवावस्था में पूरे होते हैं। चाहे योग की बात हो, चाहे भोग की बात हो। बुढ़ापे में तुझे लगता है चढ़ लेंगे औखी घाटी, चढ़ लेंगे कठिन घाटी, कुछ नहीं होगा तेरे से। बुढ़ापे में तू महापुरुषों के पास जाकर लंगर राम से ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। सिर्फ उनके दरबार में बना हुआ अन्न संभालने से ज्यादा तेरी कोई कीमत नहीं, क्योंकि बूढ़े आदमी करते यही हैं। और इससे ज्यादा क्या करेंगे? कर्म के काबिल नहीं रहे, होता और कुछ है नहीं, बस एक भूख है जो गोली खा खा कर तूने लगाई जानी। नहीं भूख लगी फिर गोली, नहीं पचा फिर गोली, पचकर आगे नहीं बढ़ा फिर गोली, बस गोलियों से तेरी जिंदगी चलती है। इसी लंगर से ज्यादा तू कुछ और संभाल नहीं सकता। कहो नानक नाम संभाल, ये जवानी का ही काम है, उसके बाद तो लंगर संभाल है। क्योंकि पशु भी खूंटे पर बंधकर यही काम करते हैं। जो लंगर लगते हैं, छबीलें लगती हैं, उनमें जो बच गया, खराब हो गया, पशुओं को डाल देते हैं। क्योंकि लंगर का बचा हुआ संभालने के लिए 84 है, तो बुढ़ापे में तू भी 84 का ही हिस्सा हो जाता, क्योंकि फिर तू भी बचे खुचे अन्न को संभाल लेता। और यदि कहूं परमात्मा का भजन, वो तो होगा नहीं, क्योंकि तेरे बहाने बड़े जबरदस्त हैं। मेरा शरीर नहीं चलता, मेरा पेट नहीं चलता, मेरे कंधे अड़ गए हैं, मेरे जोड़ अड़ गए हैं, फिर तुझे और कई कारण हैं। बुढ़ापे के 100 बहाने तेरे तैयार हैं। जवानी में ये चीजें नहीं। जवानी में तो एक निर्णय है, भजन करना मतलब करना, बस बात खत्म। जवानी में के विचार आता है कि करना है, बुद्धि कहेगी हां करना है, बस उसी दिन से नियम तैयार। बुढ़ापे में बहानेबाजियां बहुत हो जाएंगी। शरीर के रोने अलग हैं, और अपने जो पाल लिए थे वो उनके भी आगे पालने हैं, ये भी एक कारण है। जवानी में तो थोड़ा ईमानदार होता है, बुढ़ापे में परले दर्जे का राजनेता हो गया, पॉलिटिशियन। 100 किस्म की मकारी आ जाती है। बूढ़ा आदमी जितना शरीर उसका गल जाता, उतनी बुद्धि भी गल जाती। 100 किस्म के झूठ एक ही झूठ में लपेट कर बोल जाएगा। यदि उसको पूछो परमात्मा का भजन, बस बस अब तो मन हर समय जी, हर समय नमो नारायण होता है। क्या फालतू की बातें हैं। मन तो हर समय बस गुरु महाराज के चरणों में ही है। जैसे एक सज्जन थे,
उनको ऐसे झूठ बोलने में बड़ी महारत। किसी प्रेमी ने पूछा, कहता जब उम्र बहुत हो गई, 80 साल के करीब है, कुछ कर लो। कहता नहीं नहीं, बस अब तो मन गुरु महाराज के चरणों में लिपटा है। वो प्रेमी आगे से कहता, हाँ मैंने देखा गुरु महाराज चलने के लिए ना बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं, क्योंकि चरण भारे हो गए हैं, तुम लिपटे रहते हो। क्योंकि उम्र के हिसाब से जैसे जैसे बुढ़ापा आता गया, मकारी आती गई, 100 कारण हो गए। फिर वो थोड़ा बेचारापन भी दिखाएगा। आपको पता ही है शरीर अब कहां बात बनती है। उसने कुछ ना कुछ कर करा के दाएं बाएं बस निकल जाना बात में से। बुढ़ापा आते आते तू इतना ट्रेंड हो गया झूठ बोलने में, इतना ट्रेंड हो गया मक्कार पने में, कि जब गुरु महाराज भी तुझे समझाएं तब भी जो तेरे जवाब हैं वो मकारी भरे हैं। हालांकि उनका गुरु महाराज से कोई लेना देना नहीं। घाटी औखी है भाई, चढ़नी तो तुझे पड़ेगी, पर तू वहां भी सुधरता नहीं। वहां बहाने क्या हैं कि अब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, उनको लेने जाना। हे प्रेमी, जिनके बच्चे हैं उनको भी कुछ करने दे पुण्य, तूने अपने पाल लिए, अब जिनके हैं उनको कर लेने दे। पर यदि छोड़ने भी जाना तो भी 4-5 घंटे तो लगते नहीं। तो काम को वो गिना जो गिनाने योग्य हैं। फालतू के काम, और फिर लिस्टें बना रखी, 12 बजे हमने पपीता खाना है, 2 बजे हमने उबली हुई दाल खानी है, 3 बजे हमने ये खाना। जब मैंने लिस्ट सुनी तो मुझे हंसी आई। फिर पूछना पड़ा उसी की भाषा में जो हरकत थी। मैंने कहा दूध कितने बजे देते हो? कहते मतलब? मैंने कहा हम पशुओं को ऐसे ही डालते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद, शाम को दूध भी लेना सुबह। कहते नहीं नहीं, कैसी बात कर दी आपने। मैंने कहा जैसी आपने कर दी वैसी हमने कर दी भाई। 2 बजे 12 बजे पपीता, 2 बजे दाल, 3 बजे ये। सारा जीवन खाने को समर्पित, तेरा भला हो जाए। कहां शक्ति दे रखी, कहां ऊर्जा अपनी खर्च कर रहे हैं। फिर इसको अंग्रेजी में बहुत बताते हैं, हेल्थ कॉन्शियस। हे प्रेमी, काहे का हेल्थ कॉन्शियस? जानवर पना है जे। अरे बुढ़ापा आ गया, भोजन अल्पिक कर ताकि वृत्तियां ऊर्ध्वमुखी हों, ना के सारी ऊर्जा खाने में अपनी व्यर्थ कर दे। फिर कहता जी डॉक्टर ने बताया है। अब कुल मिलाकर बदनाम डॉक्टर। हरकतें तेरी बाज नहीं आ रही। ऐसा जो खाने में उलझा हुआ चित्त है वो परमात्मा को कब अर्पित होगा? और एक बात पक्की कह देता हूं, सुमिरन की आदत डाल, अभ्यासी हो, फिर मुझे बताना तेरे ऐसे शौक रहें, कुछ नहीं बचता पीछे। हे प्रेमी, तू चीज मुंह में रखने से बचेगा, क्योंकि तुझे समझ में आएगा किसी भी किस्म का भोग चित्त को बाहर मुखी करता। ये जो बहुत नियम बना बना कर खाते हैं, ये भी पशुता ही है। सही, स्वच्छ, संपूर्ण जीवन जीने के लिए बार बार खाना जरूरी नहीं, सम भोजन की जरूरत है। और सम भोजन क्या है? उम्र के हिसाब से यदि कहूं कि बुढ़ापा आ जाए तो हे प्रेमी, 2.5 मुट्ठी में जितना अनाज आ जाए, आटा आ जाए सूखा 2.5 मुट्ठी में, उतना अति भोजन गिना जाता बुढ़ापे में। दोनों समय पर्याप्त भोजन तुम कह सकते हो यदि तुम्हें बहुत खाने की आदत हो। अब तुमको नहीं, अब तो डटकर वहीं रसोई में बैठना तो अलग बात है भाई। औखी घाटी राम की, पर चढ़ेगा कौन? सुगमता से, सरलता से कौन चढ़ेगा? जिसने अपने जीवन के कुछ नियम अंतर्मुखता के बना रखे हैं, जिसको हर समय एक ही चाव, एक ही अंदर से शौक, एक ही लगन है
कि मेरा एक क्षण भी व्यर्थ ना हो। ऐसा व्यक्ति ना अति खाएगा, ना अति वस्त्रों पर ध्यान जाएगा, ना अति किसी और चीज की होगी। एक चीज रहेगी, मैं उठते बैठते चलते फिरते हर समय सुमिरन में रहूं। ये बात, इसको मानसिक दृष्टि से समझ कि तुम्हारा शौक कहां पर है, तुम्हारी लगन कहां है। जिसकी लगन सुमिरन की है उसके बाकी शौक ढीले पड़ जाएंगे। जिसके शौक ही कई हैं वो पहले सब पूरे करेगा तो शायद सुमिरन की बात सूझेगी। इसलिए मैं कहता हूं तो परमात्म भजन को शौक बना, ईश्वर भजन का शौकीन बन। सुमिरन करना कठिन नहीं है, सुमिरन को शौक बना लेना कठिन है। राम की घाटी चढ़नी मुश्किल नहीं है, राम की घाटी को शौक बना लेना मुश्किल है। हमने परमात्मा के लिए तख्ती टांग रखी है कि बड़ा मुश्किल काम, इसलिए जीवन भर ध्यान जाता ही नहीं। और सरल किसको कहते हैं? जो कुछ काम दुनिया में धर्म के नाम पर होते आए। यही पैड़े पंडित गए, वो हमें लगता बड़ा सरल है। यदि किसी ने कह दिया 7 पाठ रामायण के कर ले तो लगता सरल काम है। हे प्रेमी, 7 छोड़ के 70 कर ले। रामायण कुछ करने को कह रही, गुरबाणी कुछ करने को कह रही, वेद कुछ करने की बात कह रहे हैं। वेद पढ़ना मात्र पाठ है, पर वेद करना, क्योंकि वेद कुछ करने की बात भी कहते हैं। यदि वो हो जाए तो तेरा पढ़ना पूर्ण हो गया। बस वो कहानी करने की है तो सारा जीवन तो उलझा रह गया, पढ़ने में, सुनने में, गाने में, बजाने में, किन्हीं और चीजों में। जब सवाल करने का आता है तब एक गुरु महाराज को प्रमुख रखकर नमस्कार करके बाकी सारे तत्व हटा सुमिरन में सीधा हो जा। सारे विचार हटा दे, ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ये बात वो बात, सब चीजें हटा। बस एक चीज, गुरु महाराज प्रणाम, ध्यानस्थ। ये सरल सुगम मार्ग है भजन करने का, इससे सस्ता कोई मार्ग नहीं। जो ज्यादा विचार करेगा वो पंडित हो जाएगा, वो नहीं करेगा। फिर भक्त होने के लिए एक ही तरीका है, गुरु महाराज को प्रणाम हुई और तू ध्यानस्थ होना शुरू। ख्यालात कैसे भी आए कि नहीं पहले ये कर लूं, थोड़ा सा ये ना, एक ही बात के हे मन, तूने सब कुछ करके देख लिया, अब तू अपना मित्र बन, भक्त बन, ध्यानस्थ हो। जब भी सुमिरन का सवाल आएगा मन हजारों कारण दिखाएगा ना करने के, हजारों कारण, हजारों बहानेबाजियां आएंगी। इसलिए नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, अब थोड़ा सा ये काम कर लें फिर कर लेंगे। नहीं, एक ही बात, करना मतलब करना है। सारी श्रद्धा गुरु महाराज के वचन पर देकर टिक जाए कि करना है। और अपना दिन का जो समय है वो समय कहां दे? गुरु महाराज के वचनों के चिंतन में। ये बहुत कारगर बात है। यदि कोई सोचे मैं आधा 1 घंटा सांझ के समय बैठकर कुछ पा जाऊंगा, उससे ज्यादा कीमती यह है कि दिन भर का तेरा चिंतन क्या है, जिसे मैं शौक कहता हूं। शौक का अर्थ यह है पूरे दिन की तैयारी। हर समय चिंतन कहां? सत्संग, हरिचर्चा, ईश्वर भजन। काम काज करते खाते पीते चिंतन कहां? सुमिरन।
जैसे रामचरितमानस की प्रार्थना है, सब तज भजन करूं दिन राती। भजन तो करूं, पर भजन से ज्यादा बाकी संसार का समय, जहां महापुरुष कहते हैं ना सब तज, उसका अर्थ यही नहीं कि वो काम छोड़ने की बात कर रहे हैं। सब तज का मतलब काम तो करूं, पर वृत्तियां, तरह तरह के विचार, उनमें न लिपटूं। उन सब विचारों को हटाकर एक सत्संग का विचार धारण किए किए सब कुछ करूं। खाऊं तो भी सुमिरन, पीऊं तो भी सुमिरन, चल रहा हूं तो भी, जो कुछ भी करता हूं करते करते ध्यानस्थ रहूं, करते करते एकाग्र रहूं, करते करते मन सुमिरन में रहे। सब तज भजन करहूं दिन राती। पर ये शौकीन का काम है। जिसके जिधर के शौक हैं उसकी प्राप्तियां उस तरफ की हैं। कभी देख लेना, आपके जैसे शौक रहे हैं आपकी प्राप्तियां वैसी रही हैं। जिन्हें कपड़ों का बहुत शौक है उनके पास विभिन्न प्रकार के कपड़े, और थोड़े नहीं अति। जो जूतों के शौकीन हैं उन्होंने जूते इकट्ठे कर रखे। जो जिस चीज के शौकीन हैं उन्होंने वो पदार्थ इकट्ठा कर लिया। जो धन के शौकीन हैं उन्होंने धन, जो गहनों के शौकीन हैं उन्होंने गहने। जो जिस चीज का शौकीन है, ऐसे ही जो राम का शौकीन है उसने अपने प्राणों में राम इकट्ठा कर लिया। जो परमात्मा का शौकीन है उसने परमात्मा संजो लिया। उसने एकाग्रता, उसने चेतना संभाल ली। थोड़ी और धीरे धीरे अभ्यास के साथ चढ़ता चला गया। यह शौक की कहानी है। सुमिरन कोई काम नहीं, सुमिरन जीने का तरीका है। सुमिरन एक शौक का तरीका है। आपने किस तरफ का शौक पाल रखा। इसलिए है प्रेमी, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा, जितना समय हो, अधिकाधिक समय, दिन में रात में जब भी हो, परमात्मा के चिंतन में दे। इस चिंतन में ना दे कि पड़ोसी क्या कहते हैं, ना इस चिंतन में दे कि कौन तेरी प्रशंसा कर रहा, कौन तेरी बुराई कर रहा, किसने तुझे क्या कहा, कौन तेरे बारे में क्या सोचता है। ये चिंतन किसी खास काम के नहीं, कुछ खास इनसे निकलता भी नहीं। कोई मेरे बारे में क्या कहता है, अच्छा कहता है, बुरा कहता है, पता लग भी गया, क्या निकाल लेगा। लेकिन उतना ही बौद्धिक चिंतन, उतना ही विचार ये पैदा हो सके कि मेरी आज की अब की स्थिति में परमात्मा के लिए क्या जगह है। यह चिंतन कुछ काम दे देगा। संसार के और राम के चिंतन में अंतर यह है, संसार का चिंतन तो पूरी श्रद्धा से करता है, लेकिन इसमें से सिवाय कलेश के निकलता कुछ नहीं। राम का चिंतन वो है जो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन तेरी काया पलट देता। जो हम कहते हैं ना, काया पलटे जीव की का ध्वंस हो जाए, ये तब होता है। काया पलटती है। कौए जैसा व्यक्ति, जगह जगह मुंह मारने वाला व्यक्ति, कब हंस हो जाए, कब मोती खाना शुरू कर दे, ये पता नहीं लगता। एकदम से आती बदलाहट, पर आती उसे है जिसने अपने चिंतन को सुधार लिया, जिसने अपने आप पर काम किया। काम थोड़ा सा ही है कि अब तक जो एक आदत थी हर समय ये देखने की कि कौन मेरे लिए क्या कहता सोचता है, अब उससे हटे। अब इस चिंतन में चले गए कि मैंने क्या सोचना है। पहले ये था कि कौन मेरे लिए क्या सोचता है, अब सवाल ये है मैंने
किसके लिए क्या सोचना है। क्योंकि जिसकी सोच में राम बस गए, जिसकी सोच में परमात्मा बैठना शुरू हो गया, समझ ले उसकी काया पलटी के पलटी। और उतना प्रतिशत चिंतन तुझे असर दिखाता है जितना प्रतिशत तू करता है। असर दिखता है तेरी वाणी में, तेरे व्यवहार में, तेरी बातचीत में, तेरे मन की स्थिरता में यह असर दिखेगा। सुमिरन की यह खूबी है थोड़ा करे तो थोड़ा, ज्यादा करे तो ज्यादा बदलाहट दिखती है। व्यवहार में यह चीज दिखेगी, शायद तुझे स्वयं को ना दिखे पर कोई दूसरा व्यक्ति देखकर कह देगा। जैसे एक सज्जन थे, स्वभाव क्रोधी, क्रोधी भी जैसे हर समय जले भुने से। किसी ने कुछ कह दिया, दुकानदार थे, किसी ने 2 बार रेट पूछ लिया तो भी उन्होंने हर चीज पर बस क्रोध क्रोध। कभी गलती से जैसे रद्दी लेते थे, कोई भुजिया कोई नमकीन इत्यादि बांटने के लिए, तो जिस आदमी से रद्दी लेते थे उससे कहीं रद्दी में मिल गई पत्रिकाएं। पत्रिकाएं जब देखी एक जैसी 3-4 तो निकाल कर रख ली, पढ़नी शुरू कर दी। पढ़नी शुरू करी तो संयोग से जो पत्रिका देखी उस पर जब एड्रेस देखा तो इधर कहीं उनका आना हुआ किसी कारण, तो गुरु महाराज को मिले तो बताया, कहता जी मैंने रद्दी में से पत्रिकाएं ली थी, तो वो पढ़ी तो उसमें से कुछ वचन मुझे जचे इसलिए मैं मिलने आ गया। गुरु महाराज कहते कहो, पत्रिका तो पढ़ ली, याद हो गई अब विचार क्या आया? कहता जी विचार आया आपने जो इसमें एक बात छप रखी थी कि परमात्मा का भजन तो सबको बदल देता, तो कैसे बदल देता कि इंसान सिद्ध हो जाता। क्योंकि आम संसारी के लिए बदलाहट का अर्थ यही है कि आदमी सिद्ध हो गया, जो बोला सो हो गया। आया वो इसी दृष्टि से था, बढ़िया आदमी। गुरु महाराज कहते नहीं, ये चीज छोटी है, इससे बड़ा परिवर्तन हो जाता। क्या? तो फिर समझाया, कहते भाई इंसान जिस समय पैदा होता धीरे धीरे जिस मलेच्छ पने में चला जाता उससे लौटकर इंसान बन जाता। तो विस्तार से 1.5-2 घंटे हरि चर्चा हुई। सेकंड संडे को फिर आ गया, फिर पहुंचे तो धीरे धीरे ऐसे बदलाहट हो गई, चलना शुरू हो गया। अब जो उस क्षेत्र के प्रेमी थे, गुरु महाराज ने उनकी ड्यूटी लगा दी, कहते 1-2 करके जाते रहना, सत्संग की बात चलती रहे। तो उन्होंने ये फिर बात बताई थी। कहते जी शुरू शुरू में तो जो दिखने में आया, कहते बहुत ही गुस्सैल, किसी ने 2 बार भाव पूछ लिया तो ये उसके गले पड़ जाए, ये तो सुनाई नहीं देता पर अब प्रेमी जाना शुरू हुए, बैठते बातचीत चलती, तो जिसने जाना वो एक ही बात समझाए कि लाला जी सामान तो देते हो पर सुमरन किए जाओ। अब उसने उन दिनों में ऑडियो कैसेट चलती थी, सत्संग की कैसेट ली, वहां पे दुकान पे लगा के सुनना शुरू कर दी। अब सत्संग चले जाना, जब एक बार एक तरफ से खत्म हुआ दूसरी तरफ दूसरा लगा दिया। ऐसे करते करते आचरण में बदलाहट ये हुई कि अब कोई 4, 5, 10 बार भी पूछे तो शांत है। क्योंकि गुरु महाराज की कृपा ये थी कि जो प्रेमी थे उन सबको एक बात कह दी, कहते इसको बार बार टोकते रहना, एक ही बात कहनी कि सुमिरन कर। क्योंकि चित्त पर जो मैल चढ़ी है उस मैल का भजन नहीं करना, इसको उपाय देना जिससे ये उस मैल से छूट जाए। और ऐसा हुआ भी। वो ऐसा आदमी के जो हर समय सांप की तरह तैयार बैठा डसने को वो शांत। ये प्रेमी सुमिरन में दम है, बशर्ते कोई करे तो। क्योंकि सुमिरन जन्म जन्मांतर की गंदगी को धोता है। वैसे आमतौर पर इंसान अपनी गंदगी में खूब एंजॉय करता, आनंद लेता उसका। जैसे कभी देख लेना, जो
रास्तों पर रहने वाले लोग हैं, गरीब गुबड़े से हैं बेचारे, कोई घर दर नहीं, उनमें से बहुतों को चमड़ी का रोग, खारिश, खुजली हो रखी। पर यदि तुम उनको जाकर कहो कि इस जगह को धोकर ये मलहम, कोई क्रीम कुछ लगा लो, कोई दवाई खा लो, वो कहेंगे जी इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको खारिश किए जा रहा, तुम्हारे सामने करे जाएगा। पर वो कहेगा इसकी परेशानी नहीं है, क्योंकि वो उस खुजली को भी एंजॉय कर रहा, उसमें आनंदित है। गंदगी में रह रहा है, तुम उसको राय दो कि वो जो सामने एक नल लगा है वहां जाकर रोज नहा ले, कपड़े बदल ले, वो कहता समस्या है ही कोई नहीं, कहां दिक्कत कहां है, क्योंकि ये चीज उसकी अंतरात्मा तक चढ़ी हुई है, ये गंदगी अंदर जड़ कर रखी, खूब एंजॉय कर रहा, उसको आनंद ले रहा उसका। ऐसे ही इंसान अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने मोह में, अपनी वासना में खूब एंजॉय करता, उसको लगता है इसमें दिक्कत तो है ही कोई नहीं, इसमें क्या परेशानी। और बात भी सही है, परेशानी लगेगी भी नहीं, कब तक, जब तक सुमिरन करते करते तू सम ना हो जाए। सम होने के बाद तुझे समझ में आएगा क्या गलत है क्या ठीक है। आज महापुरुषों को सुनकर गाना शुरू कर दे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब चोर हैं, महापुरुषों को सुनकर मत गाना, नहीं तो इनमें ज्यादा उलझेगा। जो महापुरुषों को सुनकर ऐसे वचन बोलता है वो इनसे ज्यादा ग्रसित हो जाता। महापुरुषों को सुन सुनकर, ग्रंथों को पढ़ पढ़कर मत बोल, कोई जरूरत नहीं, तू सुमिरन कर, इतना गहराई से, इतनी एकाग्रता से कर ताकि तुझे वास्तविकता समझ में आनी शुरू हो जाए, ताकि सत्य दिखाई पड़ना शुरू हो जाए। कबीर इसीलिए कहते हैं औखी घाटी गुरु कही। घाटी किस लिए औखी है, कठिन है, क्योंकि हे प्रेमी, हम इस घाटी की तरफ ध्यान ना देकर हम संसार के उन मार्गों में उलझना ज्यादा पसंद करते हैं जो हमें सुगम दिखाई पड़ते हैं, जो दिखाई पड़ते हैं कि सस्ता है, किया और हो गया। अध्यात्म में झगड़ा अपने आप से रह जाता, अध्यात्म में परीक्षण अपने आप का है, इसलिए वहां डरता है। सांसारिक मार्गों में अपने आप का निरीक्षण तो करना ही नहीं, वहां तो किसी को ही देखना है, ये बुरा ये अच्छा, इसलिए वो मार्ग मजेदार मालूम पड़ते हैं, पर उनमें निकलता कुछ नहीं, थोथे खाली। महापुरुष, तत्वदर्शी महापुरुष सदा से ये कहते हैं तू स्मरण कर, तू स्मरण का पक्का हो। कबीर जैसा व्यक्ति बार बार ये कहेगा कि यही पैड़े पंडित गए, जिस पैड़ पर पंडित, जिस राह पर कोई संसारिक रट्टे घोटे लगाने वाला चल पड़ा, भीड़ उसके पीछे होलेगी। पर कहते ध्यान रखना, जो यथार्थ में परमात्मा का भजन करने वाला है वो किसी और मार्ग की बात करेगा, भीड़ का मार्ग नहीं, क्योंकि भीड़ कभी भी सत्य का अनुकरण नहीं कर सकती और भीड़ में सत्य खोजा भी नहीं जा सकता। इसलिए हे प्रेमी, जब हो सके, जितना हो सके, सुमिरन के लिए बार बार एकाग्र हो, जितना हो सके सुमिरन में समय दे, क्योंकि मैं जो भी कहता हूं ये तब तक तेरे मतलब का नहीं जब तक तू सुमिरन ना करे, तब तक ये सब ऊपर से जाने वाली बात है। सुमिरन कर ताकि सोझी तेरे भीतर से पैदा हो। बोल श्री सद्गुरु देव महाराज।